विश्वास मानो। ये साक्षात महावीर की वाणी है। विभारस्य कोहो दोषो माणो दोषो माया दोषो लोहो पेज्जम। ओस दोषम कोहो दोषो माणो दोषो पेज्जम माया लो दोषो नो पेज्जम लो पेज्जम। व्यवहारने की अपेक्षा से क्रोध कसाय द्वेष है। व्यवहारने की दृष्टि से क्रोध कसाय द्वेष है, मान कसाय द्वेष है, माया कसाय द्वेष है, किंतु लोभ कसाय जो है वो प्रेय है, पेज है। अब पेज दोष, इस ग्रंथ में दो की व्याख्या है। पेज जो दोष, कसाय दोष तो क्रोध मान माया, ये क्या है? ये दोष है। और लोभ जो कसा है वो पेज है। पेज मतलब पे, राग रूप है। ठीक है, तो राग रूप है। क्रोध मान को द्वेष उचित है, क्योंकि लोभ लोक में उन दोनों के भीतर द्वेष व्यवहार देखा जाता है, किंतु माया कसा में तो द्वेष का व्यवहार नहीं पाया जाता है। अतः उसे द्वेष नहीं कहना चाहिए, ऐसी शंका कर रहे हैं। क्योंकि आपने अभी तक यही सुन के रखा है, दो कसा ऐसी है, दो कसा ऐसी है, इसलिए मूल ग्रंथों में कुछ कुछ भेद है। इस शंका का समाधान करते कि माया में भी द्वेष का व्यवहार देखा जाता है। इसका कारण यह है कि माया करने से संसार में अविश्वास उत्पन्न होता है। आहा, तो द्वेष खड़ा हो जाता है। कारण में कार्य देखा, मायाचारी करने से जब मालूम चलता है व्यक्ति माया कर रहा हमारे साथ, तो अपन को क्या हो जाता है? अविश्वास हो जाता है, जिससे उसका विश्वास नहीं करता कोई। और माया करने से लोक निंदा भी होती है, और लोक निंदित वस्तु प्रिय हो नहीं सकती। लोक निंदित वस्तु प्रिय हो नहीं सकती, क्योंकि लोक निंदा से दुख और अशांति उत्पन्न होती है। अतएव व्यवहार की अपेक्षा से माया कसाय को द्वेष करना न्यायोचित है। इसी नहीं की अपेक्षा लोभ को प्रेय कहना भी उचित है। क्यों? लोभ से संचित द्रव्य के द्वारा व्यवहारिक जगत में जीव सुखपूर्वक व्यतीत हुआ देखा जाता है, सुख से रहता है। लोभ कसाय से सामग्री अर्जित करता है और सुख से रहता है, इसलिए द्वेष नहीं कहा। अब आप लोभ को द्वेष लाना चाहो तो वो छल कपट करके यदि पैसा कमाता है तो माया में रखा जाएगा। इससे राग की उत्पत्ति होती है। शेष सब नौ कसाय इस नई की अपेक्षा द्वेष रूप है, क्योंकि व्यवहार में शोक रति आदि द्वेष भाव उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है। आप देखो, एक प्रश्न आपने पढ़ा कसाय पाठ का, आपको नई बात मिली कि नहीं मिली? ठीक है, इसलिए आप जो प्रवचन सुनते ना हमारे, वो ध्यान से सुना करो। कई ग्रंथों का सार बताते हैं आपको। आचार्य